हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बुक द अल्केमिस्ट, जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था और कुछ दिन पहले अचानक से मेरे सामने आया। तो काफ़ी फेमस बुक है, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। तो उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे मिले जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रही है काफ़ी लोगों को। ये बुक है काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो मैं उस जो 10 पॉइंट्स है वो डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 जो आपका पॉइंट है फियर के बारे में। फियर जो आपका है वो एक बिग ऑब्स्टिकल्स है देन ऑब्स्टिकल इटसेल्फ। अब इसके बारे में थोड़ा और बात करता हूँ। तो जो डर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी डर इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे अंदर कि हमें कुछ करना है। तो काम जो करना है तो करना है, वो बात अलग है, काम की प्रॉब्लम अलग है या काम कितना बड़ा है, लेकिन उस काम को चालू करने का ही डर खाए रहता है। या फिर एक अनजाना डर जिसकी मैं बात करता हूँ। तो ये डर बड़ा ही ख़तरनाक होता है। तो इस डर से हमें जीतना है। सेकेंड पॉइंट में बात करता हूँ ट्रूथ जो है आपका, जो सत्य है, सच है जिसे बोला जाता है। लेकिन जो व्हाट इज़ ट्रू विल ऑलवेज एंड्योर्स। बोला जाता है ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यहाँ पे क्या मतलब इसका, किस कॉन्टेक्स्ट में। जब आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, राइट डिसीज़न, वहाँ पे आपको हमेशा ट्रूथफुल होना है, क्योंककि जो सच है वो सच ही रहेगा। ये देखिए उस बुक के कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए थोड़ा सा लगेगा क्या है, लेकिन फिर भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सच है वो आपका सच ही रहेगा, वो झूठ नहीं होने वाला है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो सच के ही साथ रहना होगा या सच का ही पक्ष लीजिए। ये नेक्स्ट, ब्रेक द मोनोटनी मीन्स एक जैसी ही चीज़, एक जैसा ही काम करते करते आदमी बोर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है। अगर आप एक ही तरीके की चीज़ कर रहे हैं डेली, कुछ मज़ा नहीं आता है। इसीलिए क्या होता है, लोग कुछ समय के बाद छुट्टी लेते हैं, वेकेशन लेते हैं, उस टाइप की चीज़ें। लेकिन आप डेली तो वेकेशन नहीं लिया जा सकता है। तो कुछ उसमें ऐसा अपनी लाइफ में डेली कुछ ऐसा आदमी करे जिससे थोड़ा एक्साइटमेंट रहे। फिर कि हाँ आज ये किया जाएगा, कल वो किया जाएगा। तो जो मोनोटनी का जो पैटर्न होता है वो ब्रेक होता है और उससे लाइफ में थोड़ा और एक्साइटमेंट आता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एम्ब्रेस प्रेजेंट मीन्स अभी का जो समय है इंस्टेंटेनियस, इसका हमें यूटिलाइजेशन करना है पूरा। क्योंकि कुछ लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, पास्ट में रहते हैं, कुछ फ्यूचर में बोले तो ख्यालों में खोए रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस समय का यूटिलाइजेशन करना है। क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है इसमें आप जो काम कीजिएगा यही आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस से क्या होता है, धीरे धीरे आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेस हैज़ रिपल इफ़ेक्ट। एक सक्सेस दूसरे सक्सेस को लेके आता है, उससे बड़ा सक्सेस उससे और बड़े सक्सेस को लेके आता है। यहाँ मैं अपग्रेड अपने वर्जन की बात कर रहा हूँ। का जो लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके से। उससे क्या होगा, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। और फ़ायदा किसको होता है, आपको तो होगा ही, साथ में फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, ओवरऑल एक सोसाइटी। तो आपने जो क्रिएट किया वो थोड़ा और बड़ा हो गया, उसके बाद जाके थोड़ा और बड़ा हो गया। तो क्या हो गया, वो रिपल इफेक्ट। इसलिए आपका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक द डिसीजन।
डिसीजन जो आपको इस समय पे लेना है, एक ऐसा डिसीजन जो आगे का आपका रास्ता क्लियर करेगा सही तरीके से। क्योंकि बहुत बार होता है हम डिसीजन नहीं लेते या गलत डिसीजन ले लेते हैं, नतीजा क्या होता है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं या फिर एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जो उस समय लेना नहीं चाहिए था। तो डिसीजन लीजिए। कुछ लोग तो डिसीजन ही नहीं लेते, डर होता है। नतीजा मैं जो बॉटम लाइन की बात करता हूँ, जहाँ पे है वहीं पे पड़े रहते हैं, पड़े रह जाते हैं, खेल ख़त्म हो जाता है अंत में। इसलिए डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी अनरियलिस्टिक। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम अनरियलिस्टिक गोल हो जाए। यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इन्वेंशन, जैसे जिन लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, उनकी सोच थी सिंपल, जहाज। क्या जहाज बनाया जा सकता था किसी समय? लोग सोचते नहीं थे। या ये जो आईफोन है, स्मार्टफोन है, 15-20 साल पहले ये भी बहुत ही ऊपर की चीज़ थी कि ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप से। तो ये इस टाइप का थोड़ा अगर माइंडसेट रहेगा तो हर जगह आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत जगह आपको बेनिफिट भी देता है। जहाँ पे लगेगा कि अरे ये काम हो सकता है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग के पीछे जो होता है डेविल, वहाँ पे अनरियलिस्टिक, पूरा फोर्स लगाइए, पुश कीजिए, बेनिफिट मिलता है। ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत सॉलिड है। यहाँ पे है नेवर स्टे डाउन, और ये बहुत पहले उस बुक में भी लिखा गया था। कहने का मतलब 7वीं बार गिर जाते हैं, 8वीं बार उठिए। मीन्स कीप ट्राइंग। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, तो निकल के नहीं आएगी। ऑथर्स का सुना होगा, रिजेक्शन होता है। अरे एक सिंपल जॉब के लिए आप जो इंटरव्यू देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो पहले बार में ही जिनका हो जाता है। 3, 4, 5, 2, 3 इस तरह से तो देना पड़ता है। वो हो गया एक सिंपल जॉब 9 से 5 के लिए। बड़ी चीज़ अगर और करनी है तो फिर वहाँ रिजेक्शन आएंगे काफ़ी। जो हैरी पॉटर वाली जो बुक थी जेके रॉलिंग की, पहले जितने भी 12 पब्लिशर्स थे पूरा रिजेक्ट हो गया था। 13th में जाके सिलेक्शन हुआ उनका, और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन योर जर्नी। मीन्स कुल मिला के क्या हो गया, फोकस ऑन योर सेल्फ। आपकी जर्नी है, आप अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। सामने वाले का क्या है उस पर अगर देखने लगे तो फिर आपकी एनर्जी भी उधर चली जाएगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी गलत जगह पे, और फिर आप कंपैरिजन करने लगेगा कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया या उसको जल्दी सक्सेस मिल गया। तो वो नहीं, आपकी अपनी जो प्रॉपर जर्नी है उस पर फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज टेक मैसिव एक्शन। इट्स ऑल अबाउट इन द एंड एक्शन। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैसिव एक्शन लेने की, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं पहुँचिएगा, या पॉइंट ए से पॉइंट जी पे। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, एक्शन लेने से आता है। जितना ज़्यादा एक्शन उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो ये हो गए पूरे 10 पॉइंट्स। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर है 3 डिग्री, लेकिन मैंने आने से पहले थोड़ा कपालभाति किया था, तो क्या हो गया, बॉडी में हीट जनरेट हो गया, यौगिक पावर। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओम